नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 26,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कल जो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट से डिसीजन आया है, जिसमें कहा गया है कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करते हुए उन सभी शिक्षक जो गैर कानूनी असंवैधानिक रूप से जॉब पाए थे उसको सारे वेतन लौटाना पड़ेगा। साथ ही आपको वेतन के साथ साथ आप जितने दिन लगे थे उसका 12% ब्याज भी आपको लौटाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जो रहे हैं उसको जेल में जाना पड़ा है। ये सारे डिटेल हम अभी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप इस चैनल में लगातार आए हैं, देखते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर क्या है ये मामला। तो देखिएगा, वेस्ट बंगाल में जो स्कूल सर्विस कमीशन है वो 2014 में नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उस टाइम जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक और गैर शिक्षक टोटल जो पद होता है उसमें 24,640 पद के लिए वैकेंसी निकलती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वश ये इतने पदों पर नियुक्ति ना हो करके 25,753 पद पर नियुक्ति होती है। सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है कि जब 24,640 पद पर नियुक्ति होना था तो फिर 25,753 पद यानी कि आपको 1,113 पद कहाँ से वृद्धि हो गया। करप्शन यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये भर्ती आगे चल के 2018 में कंप्लीट होता है और उसके बाद लगातार विद्यार्थी ने उसी टाइम से ही एक एक करके लगभग 350 याचिका लगा दिए जाते हैं। इन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई होता है, सीबीआई और ईडी का एंट्री होता है। इसके बाद लगातार जांच होना स्टार्ट हो जाता है। उसी बीच 2014 से लेकर के 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, जिसके पास सुनवाई के लिए, जिसके पास पूछताछ के लिए ईडी जो है, सीबीआई जो है जाते हैं और सही जानकारी नहीं होने की वजह से 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी को हिरासत में ले लिया जाता है। पूरे मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके सारे डिटेल पूछा जाता है। उसमें उसके करीबी रहे अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया जाता है और उसके ठिकाने पर छापा मारा जाता है। 48 से 50 करोड़ के आसपास पूरा संपत्ति पाते हैं, जिसका जवाब हिसाब नहीं था। इसी प्रकार जब पूरा ये केस आगे बढ़ता जाता है, समझ आता है कि आखिर किस प्रकार से करप्शन हुआ था। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि आखिर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये आखिर हुआ कैसे, कि जो व्यक्ति टेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो नौकरी कैसे कर सकते हैं, पहला बात। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति ने OMR सीट में टिक नहीं किए हैं उसका टॉप रैंक में आना कैसे। जिस व्यक्ति का नंबर कम आया है वो टॉप रैंकर बन जाते हैं और जिसका नंबर ज़्यादा आया है वो उसका नियुक्ति नहीं होता। ये आखिर कैसे हो रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस भर्ती प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं कि आखिर किस प्रकार से आप देखिएगा कि आखिर करप्शन हुआ है। इतने प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है और ये फर्जीवाड़ा किस प्रकार हुआ है आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो जांच बैठाया गया है जिसमें जस्टिस रंजीत बाग, ईडी और सीबीआई के जांच से पता चला है कि जिस व्यक्ति को, मतलब यदि किसी व्यक्ति को सिलेक्शन करवाना था इस भर्ती में, उसको सिलेक्शन देना था, तो उसके लिए क्या किया गया है, चुनिंदा उम्मीदवारों के OMR सीट को RTI के माध्यम से निकाला जाता है। उसके बाद उसको पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है और पुनर्मूल्यांकन के द्वारा अधिकारियों के सांठ गांठ के माध्यम से उसके नंबर को बढ़ा दिया जाता है। आप इस प्रकार समझिएगा कि पहले एग्ज़ाम हुआ, उसका एग्ज़ाम होने के बाद उसको पुनर्मूल्यांकन के लिए, जैसे 12वीं के एग्ज़ाम में 10वीं के एग्ज़ाम पुनर्मूल्यांकन के लिए होता है उसमें मांगते, उसी प्रकार उसको मांगा जाता है और उसके बाद उसको अधिकारियों के सांठ गांठ के माध्यम से उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हुआ था फर्जीवाड़ा, ठीक है। और ये सारे चीज़ केवल एक नहीं, आप समझिए कितने सारे पदों पर हुआ होगा। एक चीज़ तो यहीं पे समझ आएगा कि भाई 1113 पद जो है वृद्धि कैसे हो गया। मैं उसके लिए तो टोटल पोस्ट जो था
24,640 पद का था, लेकिन 25,753 पद पर कैसे हो गया, सवाल यहीं पे। वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के माध्यम से जो डबल बेंच था, 282 पेज का जजमेंट आया इसमें। और साथ में इस भर्ती प्रक्रिया को, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया हुआ है, उसके नियुक्ति को ही असंवैधानिक बताया है। और जिन उम्मीदवार का नियुक्ति हुआ था उसको अवैध बताते हुए उनके भर्ती को, उनके नियुक्ति को, जो अवैध कैंडिडेट है उनके नियुक्ति को रद्द कर दिया है। उसके बाद साथ में पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किए हैं, जिन्होंने सुनने में आया कि 5 से 15 लाख रुपए घूस लेकर के ज्वाइनिंग किए हैं, है ना, तो उन लोगों को आपको ज़रूरत पड़े तो पुलिस को बोला है आप हिरासत में लेकर भी आप पूछताछ करिएगा, साथ में उसका वेतन को वापस करिएगा, साथ में 12% आपको ब्याज भी देना रहेगा। ये सारा चीज़ कहा है। देखा जाए तो आखिर अब कितना पैसा लौटाना होगा, क्योंकि लगभग 6 से 8 साल हो गया है ज्वाइनिंग किए, और उस टाइम 35,000 से 55,000 तक का सैलरी है। उसका सालाना भी बैठता है तो 4,20,000 से लेकर के 6,60,000 के आसपास सालाना बैठ रहा है। और देखा जाए तो अब तक 38 से 40 लाख रुपये वेतन मिल चुका है। 38 से 40 लाख रुपये तो लौटाना ही लौटाना है, उसके साथ उसका 12% ब्याज भी लौटाना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आखिर हाई कोर्ट का ये फर्जीवाड़ा के खिलाफ और जो करप्शन किए है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार है। ये उन लोगों के लिए एक आईना है जो सोचते हैं कि आगे चल कर के हमें कोई नहीं निकाल सकता, हमें कोई बाहर नहीं कर सकता, करके धांधली कर कर एग्ज़ाम में बैठते हैं, चयन करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा न्याय है, एक बहुत बड़ा आईना है ये हाई कोर्ट की तरफ से। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आईना दिखाया है कि किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो, यदि आप अन्याय कर रहे हो तो एक दिन ना एक दिन आपको बाहर होना पड़ेगा। और इस तरीक़े से बाहर होगा कि आपके पास ना कुछ कर पाएंगे ना कुछ समझ पाएंगे। तो साथियों, आपने सारे चीज़ डिटेल से समझ लिए होंगे कि आखिर किस प्रकार से हुआ था। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से जो भर्ती निकाले गए थे, जिसमें 1113 पद एक प्रकार से बढ़ा करके नियुक्ति दिया गया था, उस पर जांच बैठाया गया है। जांच बैठाने के बाद पता चला, जब उसका रिजल्ट आता है, तो ऐसे कई फर्जीवाड़े हुए हैं जिसमें टेट क्वालिफाई नहीं होने वाले पर उसको नियुक्ति दिया गया, OMR सीट खाली होने को भी नियुक्ति दिया गया, जो कम नंबर लाए थे उसको भी नियुक्ति दे दिया गया। और ऐसे ना जाने और कितने प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ होगा। उसका जो है सुनवाई ख़त्म हो जाता है तो हाई कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया है कि जो भी व्यक्ति असंवैधानिक रूप से, जिसने फर्जीवाड़ा करके जो नियुक्ति लिए हैं, उसको तो आप बाहर करो, उसका नियुक्ति को रद्द करो, साथ में जितने वेतन भी दिए हो सरकार के माध्यम से उसको तुम वापस करो, और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो उसको हिरासत में लेकर के उसकी पूछताछ करिए और 12% ब्याज लगा करके उसका वेतन वसूली करिए। साथियों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।